We are really satisfied with putting more people in the spacecraft once we get back and we work through all the issues that we've found. इंडियन ओरिजिन की यूएस एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को स्पेस में अब 50 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। नासा और बोइंग उनकी वापसी पर कोई डेट नहीं दे रहा है, लेकिन सुनीता विलियम्स और उनके साथी आखिर स्पेस में ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो दोनों बोर ही नहीं हो रहे। वेल, अगर मैं आपको कहूँ कि वो दोनों स्पेस में गार्डनिंग कर रहे हैं तो शायद आप चौंक जाओगे, पर वो सच में स्पेस में गार्डनिंग कर रहे हैं और कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिसको लेकर वो काफी वोकल भी थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वो स्पेस में गार्डनिंग आखिर कैसे कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स 5 जून को बोइंग के नए स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर पर बैठकर स्पेस मिशन के लिए रवाना हुए थे। ये मिशन अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और बोइंग ने कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था। इस मिशन के अकॉर्डिंग दोनों एस्ट्रोनॉट्स को 10 दिनों बाद वापस धरती पर आना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट वॉज ड्यू टू सम टेक्निकल फेलियर। उनका वापस आना पोस्टपोन हो गया थ्रस्टर मैलफंक्शंस और हीलियम लीकेजेस की वजह से। एज पर नासा, वेटरन एस्ट्रोनॉट और उनके साथी बैरी बुच विल्मोर सेफली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर है, जहां 6 जून से एक्सपीडिशन 71 के 7 एस्ट्रोनॉट्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट्स और मेंटेनेंस में मदद कर रहे हैं। नासा ने यह भी कहा कि विलियम्स जो अपने तीसरे स्पेस मिशन पर है और बैरी विल्मोर वेटलेस एनवायरनमेंट में पौधों को पानी देने के तरीके पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट्स हार्मनी मॉड्यूल में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस लैब्स और स्पेसक्राफ्ट के बीच एक कनेक्टिंग पैसेज है और इस पैसेज में एयर, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर अवेलेबल है, जिस वजह से इसे हार्मनी पैसेज कहा जाता है। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में पौधों की ग्रोथ को कंट्रोल करने के कई अप्रोचेस भी टेस्ट किए हैं। प्लांट्स को स्पेसक्राफ्ट के बाहर उगाने के लिए ये रिसर्च हाइड्रोपोनिक्स और एयर सर्कुलेशन जैसे मेथड्स का इस्तेमाल करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विल्मोर ने हाइड्रोपोनिक्स और एयर सर्कुलेशन टेक्निक्स का एडिशनल टेस्टिंग किया, जबकि विलियम्स ने प्लांट वाटर मैनेजमेंट के लिए हार्डवेयर असेंबल किया और वेरियस लिक्विड फ्लो टेक्निक्स को इवैल्यूएट किया। सुनीता विलियम्स ने फ्लूइड फिजिक्स जैसे सरफेस टेंशन का इस्तेमाल करके पौधों को पानी देने और नरिशिंग करने के तरीके पर इन्वेस्टिगेशन किया जब ग्रेविटी नहीं होती है। ये काम समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि पौधे माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में कैसे उगते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। जब ह्यूमंस पृथ्वी के बाहर बेस बनाने की कोशिश करेंगे तो ये रिसर्च काफी एसेंशियल होगा उनके लिए। दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में आता है वेन स्कैन्स। विल्मोर और विलियम्स ने अल्ट्रासाउंड असिस्टेड वेन स्कैन्स में भी हिस्सा लिया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आया है और नासा ने भी कहा। दोनों ने एक दूसरे के गर्दन, कंधे और पैरों के वेन्स को स्कैन किया जब डॉक्टर्स ने रियल टाइम में उनकी देखरेख की। यही नहीं, बैरी विल्मोर ने नासा एस्ट्रोनॉट मैथ्यू डोमिनिक पर भी वेन स्कैन किया, माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट्स होता है ये समझने के लिए। बेसिक बायोलॉजी की स्टडीज के अलावा एस्ट्रोनॉट स्पेस ट्रैवल के ह्यूमन बॉडी और माइंड पर साइड इफेक्ट्स को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। विलियम्स ने ISS के वाटर सिस्टम से लिए माइक्रोबियल सैंपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए DNA एक्सट्रैक्शन का उपयोग किया। ISS एक छोटी स्पेस सिटी के समान है और ये 25 साल से ऑपरेशन में है। जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के फाइंडिंग क्रू हेल्थ को मेंटेन करने और स्पेसशिप सिस्टम्स को अगले मिशंस पर क्लीन रखने के लिए और बेटर टास्क परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, पिछले हफ्ते दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने एक रेयर डे ऑफ भी लिया था ISS पर, जब उन्होंने अपने फैमिली से बात की और कुछ छोटे मोटे काम किए, जैसे कि हाउस होल्ड क्लीनिंग की ISS पर रहकर। ये था एस्ट्रोनॉट्स का पूरा दिनचर्या जो मीडिया रिपोर्ट्स और नासा के इंफॉर्मेशन के थ्रू सामने आया। आपको बता दें, एस्ट्रोनॉट्स ने अपने फ्री टाइम में रूटीन फिजिकल एक्सरसाइजेस भी की, क्योंकि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि स्पेस पे रहते हुए कई सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। विलियम्स और विल्मोर फ्लोरिडा से 5 जून को स्टारलाइनर पर लॉन्च हुए और अगले दिन ISS पर डॉक किए गए, जहां उन्होंने शुरुआत में लगभग 8 दिन बिताने का प्लान था, लेकिन सिस्टम में आई ग्लिच की वजह से और स्टारलाइनर पर आई हीलियम लीकेज की वजह से उनका ये पूरा मिशन एक्सटेंड हो गया। स्टारलाइनर के प्रोपोर्शन सिस्टम के कई इश्यूज ने उनके मिशन को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया है। ISS के लिए अपने सफर के दौरान स्टारलाइनर के 28 मैनेवरिंग थ्रस्टर्स में से 5 फेल हो गए, एक प्रोपेलेंट वाल्व ठीक से क्लोज नहीं हुआ और हीलियम के 5 लीक्स हुए, जो थ्रस्टर्स को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको बता दें, हीलियम गैस से आग नहीं लगती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुच विल्मोर ने यह भी कहा कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हम वापस धरती पर आ जाएंगे। बुच विल्मोर ने रिपोर्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए कहा कि वो मंत्रा तो आपने सुना ही होगा, दैट फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, और इसी वजह से हम यहाँ रुके हुए हैं और चाहते हैं कि इस टेस्ट को हम कंप्लीट कर सकें।
बुच मलवान ने ये कहा कि मानते हुए कि यूएस स्पेस एजेंसी और बोइंग द्वारा थ्रस्टर्स टेस्ट के इन्वेस्टिगेशन उनके पास आने के लिए एक की है। रॉयटर्स के अनुसार करंट टेस्ट मिशन बोइंग के स्पेसक्राफ्ट को नासा सर्टिफिकेशन दिलाने के लिए एक फाइनल स्टेप है रूटीन एस्ट्रोनॉट फ्लाइट्स के लिए और स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन के साथ दूसरी यूएस ऑर्बिटल कैप्सूल बनाने के लिए जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मार्केट में डोमिनेट कर रही है अमिड स्टारलाइनर के डेवलपमेंट डिलेज। नासा और बोइंग ने अपने लेटेस्ट अपडेट में कहा कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स जुलाई के इस महीने में तो वापस अर्थ पर नहीं आ पाएंगे। मार्क नैपी जो स्टारलाइनर के प्रोग्राम मैनेजर हैं और वाइस प्रेसिडेंट, उनका मानना यह है कि स्टारलाइनर एक अच्छी व्हीकल है दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए, लेकिन द इंजीनियर्स आर स्टिल परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स टू आइडेंटिफाई कि what went wrong with Starliner। वीक लॉन्ग मिशन अब एक महीने से ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। ऑल्दो दोनों एस्ट्रोनॉट सेफ हैं और अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, बट उनका धरती पर वापस आना एक बड़ा सवाल है नासा और बोइंग के लिए। इस मिशन से जुड़ी बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने आपको मिशन पर डिटेल और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं दोनों एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में रहते हुए, इसके बारे में भी डिटेल में बताया। लेकिन इस मिशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई और डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।